माय चैनल आप श्रीवास्तव। जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो आज फर्स्ट सब्जेक्ट बच्चे क्लास यूकेजी के बच्चों को आप होमवर्क नोट करेंगे। तो यस्टरडे हम लोगों ने बच्चों को दिस एंड दैट बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि नियर के लिए दिस का और दैट फॉर के लिए यूज किया जाता है। सो हमने ये बताया था बच्चों को सिंगुलर चीजों के लिए, जब कोई चीज एक हो सो आप वहां पर दिस और दैट का यूज करेंगे। लेकिन अगर वहां पर बहुत सारी चीजें हो तो आपको क्या यूज करना होगा? आपको दिस एंड दोस का यूज करना होगा। तो दिस मीन्स होता है ये, दोस मीन्स होता है वे, दिस इज यूज नियर एंड दोस इज यूज फॉर। ओके, दीज का यूज नियर के लिए और दोस का यूज फॉर के लिए किया जाता है। अगर बहुत सारी चीजें एक पास हो तो अब बहुत सारी चीजें पास में हो तो आप क्या बोलेंगे? दीज आर बुक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, सो व्हाट विल यू यूज ये देयर? आप क्या यूज करेंगे? दीज का यूज करेंगे, क्योंकि दीज का यूज नियर के लिए और दोस का यूज दोस का यूज फॉर के लिए किया जाता है प्लूरल। जब बहुत सारी चीजें हो तो आपको दीज और दोस का यूज करना है। आपको दिस का यूज नियर के लिए और दोस का यूज फॉर के लिए करना है। तो जब भी मैंने कहा है कि जब भी आप बच्चों को चीजें सिखाएं तो प्रैक्टिकली सिखाइए। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप प्रैक्टिकल कैसे समझाएंगे बच्चों को। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास पेंसिल्स हैं। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास एक पेंसिल नहीं है कि मैं उसको दिस का यूज करूं, मेरे पास बहुत सारी पेंसिल्स हैं। तो मैं किसका यूज करूंगी? दीज का यूज करूंगी, बिकॉज दीज का यूज नियर के लिए किया जाता है। तो दीज आर पेंसिल्स, दीज आर पेंसिल्स, क्योंकि पेंसिल्स हमारे नियर है। बट यही चीज अगर फॉर हो जाए तो क्या कहेंगे? दीज दोज आर पेंसिल्स। क्या हो जाएगा? दोज आर पेंसिल। यहां पर इज का यूज नहीं होगा क्योंकि आर का यूज प्लूरल के साथ होता है। आर का यूज किसके साथ होता है? प्लूरल के साथ होता है। तो जब कोई चीज बहुत ज्यादा होगी तो वहां पर आप दिस और दैट का यूज ना करके दीज और दोस का यूज करेंगे। सो आपके पास अब मैंने एग्जांपल दिखा दिए, बहुत सारी चीजें हैं। आप उस चीजों को बच्चों को दिखाकर प्रैक्टिकली समझाएंगे और बहुत इजी हो जाएगा दीज और दोस बच्चे को आपको समझाना। सो आपने आई होप अंडरस्टूड हो गए होंगे कि दीज का यूज नियर के लिए और दोस का यूज फॉर के लिए किया जाता है। जब कोई चीज प्लूरल हो तो वहां पर आपको दीज और दोस का यूज करना है। सो मैंने इसे होमवर्क में दिया हुआ है, यहाँ पर डेट नोट किया हुआ है और ये चीजें मैं खुद नोट कराऊंगी बिकॉज स्कूल ओपन होने वाले हैं और स्कूल ओपन होने के बाद मैम सारे बच्चों की कॉपी में बैठ करके होमवर्क तो नहीं नोट कर पाएंगी कि वो सारे बच्चों की कॉपी में डैश करके आर बुक्स करके या पिक्चर्स मेक करें बहुत सारा। सो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक क्लास में 20 से बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो अगर टीचर सबकी कॉपी करेगी तो उसका घंटा वहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो मैं इसे एक्टिविटी खुद वर्कशीट्स को करना सिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पर उसको खुद दूंगी कि बेटा पहले क्या राइट करना है? फिल द ब्लैंक्स विद दीज एंड दोज। ओके, सो आपको क्या करना है? डैश आर बुक्स। अब मैं उसे बुक्स की पिक्चर्स भी बनाना सिखाऊंगी। तो आप ये भी अपने बच्चों पे अप्लाई कीजिए क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं। मैम आपके बच्चे की कॉपी में खुद राइट करके और देंगी कि चलो दीज और दोज भरो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा बच्चों को आपको खुद सिखाना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे मैम नोट कर देती है, बच्चों को कॉपी में नोट करना होता है। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए क्योंकि वो 1 ईयर तक स्कूल नहीं गए हैं और स्कूल ओपन होने के बाद बच्चों को थोड़ा ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा। तो दैट्स वाई आपको अभी से प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर देना है। होमवर्क उन्हें नोट करना खुद सिखाना है। तो मैं आज अपनी डॉटर को खुद सिखाने जा रही हूँ। ऐसे ही मैं उसको अब डेली कराऊंगी कि स्कूल में उसे प्रॉब्लम ना हो। तो बुक्स की पिक्चर है तो मैं पहले क्या करूँगी? पहले मैं स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। सो नाउ एक स्मॉल सा स्लैटिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन। योर बुक इज रेडी। सो इन दिस टाइप आप बुक की प्रैक्टिस करा सकते हैं बच्चों को। काइट्स मेक करना सो इजी। नाउ मेक द ए लाइक दिस, now V like this, then make the standing line here and make the sleeping line, and then your kite will be ready. So now the flowers is so easy. Now make the circle like this. Now round. So your flower ready. Now this is
स्टार, सो स्टार इज सो इजी। मैंने तो बहुत अपनी डॉटर को इस तरह से बताया है, बेटा क्रॉस मेक करो, देन आफ्टर दिस लाइक दिस एंड योर स्टार विल बी रेडी। सो नाउ दिस इज केक्स, cake is so easy. Now make the circle like this, make the small standing line like this, now curve, then make candle like this. Cake is so easy. Now balloons is so easy. Now make लाइक दिस ओवल टाइप का, और फिर ये आपका सर्कल हो गया। सो आप इस तरह से बच्चों को देंगे। अब होमवर्क कराने का आप खुद नोट करके नहीं दीजिएगा, बच्चों को बुक दीजिए, उसे देख करके करने दीजिए। जब तक बच्चे को प्रैक्टिस करना नहीं आएगा वो होमवर्क नोट नहीं कर पाएगा और स्कूल में बहुत प्रॉब्लम होगी। सो अभी से ही इस चीज़ को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 1 ईयर तक बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। मे बी बच्चे ब्लैक बोर्ड पर राइट करने के बाद तुरंत उसे राइट कर पाएंगे। सो अभी से प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दीजिए। और नेक्स्ट सब्जेक्ट इज, और हाँ, मैं अगर आपको ये पिक्चर सीखनी है कि आप अपने बच्चों को बहुत इजी वे में कैसे कैसे सिखाएं, सो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं एक ऐसा वीडियो बना दूंगी जहाँ पर बहुत छोटे छोटे चीज़ें मैं सिखा सकती हूँ बच्चों को, कैट, डॉग, रैट, बहुत इजी वे में बताऊंगी, जिससे आप अपने बच्चों को सिखाएंगे तो वो बहुत आसानी से जल्दी उसे सीख जाएंगे। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में छोटी ई की मात्रा से जैसा कि प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने जो रंगीन वर्णों हैं उस पर छोटी ई की मात्रा को लगा करके बच्चों को इसे कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर द रंगीन हुआ है, तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा जब लगा दी जाएगी तो क्या हो जाएगा, दी अना दीन, छी मटा चिमटा, शनिवार, कवि कविता, टिक टिक निकल, चिड़िया, बगिया। सो आपको आज बच्चों को बस यही करने के लिए देना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में ड्रॉ द शेप्स दिए हुए हैं। सो जैसा कि हमने यस्टरडे इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कराई थी, बच्चों को राइट करने के लिए दिया था, प्लस इसकी हमने पिक्चर्स को ड्रॉ करना, मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपनी डॉटर को ड्रॉ करने के लिए भी प्रैक्टिस कराऊंगी, तो मैंने इसको ड्रॉ करने की भी प्रैक्टिस कराई है। सो मैंने आज ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स दिया है। सो मैंने सर्कल की पिक्चर्स मेक की है, तो सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करेगी, स्क्वायर का है तो स्क्वायर ड्रॉ करेगी, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ड्रॉ करेगी, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल, एंड स्टार है तो स्टार ड्रॉ करेगी। तो आज इन पिक्चर्स को बच्चों को शेप्स को ड्रॉ करना है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट, क्लास यूकेजी के बच्चों का होमवर्क आप नोट कर चुके होंगे आई होप। चलिए क्लास एलकेजी के बच्चों को, सो क्लास एलकेजी के बच्चों को आज नंबर्स नेम दिया गया है। तो राइट नंबर्स नेम 1 से लेकर 20 तक नंबर्स नेम दिए गए हैं। तो हम अपने एग्जामिनेशंस के पोर्शन के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो 1 से लेकर 20 तक हम बच्चों को नंबर्स नेम राइट करने के लिए देंगे। सो एज यू कैन सी, आपको इन दिस टाइप ये मैथ की वर्कशीट्स मेक करनी है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज क्लास एलकेजी के बच्चों का ये होमवर्क है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। क्लास एलकेजी के बच्चों को आज मैंने राइटिंग वर्क दिया हुआ है, क्योंकि एग्जामिनेशन पोर्शन में राइटिंग करने के लिए भी दिया गया है। सो मैम कोई भी ऐसे ही सेंटेंस को राइट कर देगी और बच्चों को उसको देख करके राइट करना होगा, तो दैट्स वाई आज मैंने भी राइटिंग वर्क में दिया हुआ है ये। तो आज ये 2 पेज राइटिंग करेगी, और राइटिंग पर ध्यान आपको अच्छी तरह से देना है, क्योंकि एग्जामिनेशन नियर है और स्कूल्स ओपन होने वाले हैं। तो अपने बच्चों को अभी से प्रिपेयर करिए मेरे साथ इस चैनल पर। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में राइट A to Z, कैपिटल और स्मॉल लेटर में A से लेके Z तक हम यहाँ राइट करने के लिए देंगे। देन हम लोगों ने राइटिंग वर्क दिया है, ही इज ए फैट मैन। सो राइटिंग एग्जामिनेशन पोर्शन के हिसाब से इंग्लिश में भी राइटिंग वर्क आएगा। सो दैट्स वाई मैंने आज यहाँ पर राइटिंग में ही इज ए फैट मैन दिया हुआ है। सो इसे देख करके लुक एंड राइट करेंगे। राइट A to Z, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर को बच्चे राइट करेंगे। सो आपको आज एग्जामिनेशन के बच्चों को एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग राइटिंग वर्क कराना है। तो अगर आपके बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है, तो A से लेके Z तक जब बच्चा अच्छे से राइट करने लगता है, तो उसके लिए राइटिंग वर्क बहुत इजी हो जाता है। तो A से लेके Z तक कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छा सिखाएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।